हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। नमस्कार जज अंकल। मैं ट्रेन में सीट पर सामान रखकर बैठा ही था कि सामने बैठी एक खूबसूरत व सम्भ्रांत घर की लगने वाली युवती ने मुझे प्यार व अपनत्व वाली आवाज़ में अभिवादन किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह युवती कौन है और कैसे जानती है मैं जज हूँ और साथ में अंकल का भी संबोधन हो सकता है। यह मेरी किसी भूतपूर्व कलीग जज की बेटी हो या फिर उसकी नज़दीकी रिश्तेदार हो। मैं यह सब सोच ही रहा था कि उसने मुझे प्रश्नवाचक मुद्रा में देखकर मुस्कुरा कर कहा, जज अंकल आप मुझे नहीं पहचानोगे। मैं जब आपके कोर्ट में आई थी तब मैं 10 वर्ष की थी। समय आप सूर्यपुर में जिला फैमिली कोर्ट में जज थे। अरे ये तो बहुत ही पुरानी बात है। मुझे रिटायर हुए भी 5 साल हो गए। किसी को भी इतनी पुरानी बात कहाँ याद आएंगी। और मेरे कोर्ट में तो दिन में सैकड़ों लोग आते हैं। सबके बारे में कोई याद रख पाएगा, सोचते हुए वो अभिवादन करते हुए बोला। और वह शायद समझ गई थी कि मैं उसे अब नहीं पहचान पा रहा हूँ। अंकल मैं अल्हाड़ी, उस समय आपके कोर्ट में मेरे मम्मी पापा के तलाक के केस चल रहा था और उस केस की कार्यवाही के दौरान आपने एक दिन मुझ पर पूछा था, बेटा तुम्हें किसके साथ रहना है। उसने मुझे याद कराया। वह आगे कुछ बोलती कि मेरे मुंह से अचानक निकला, अरे अल्हाड़ी, इस लड़की व इसके मम्मी पापा केस को मैं कैसे भूल सकता हूँ। रोज़ के झगड़े निपटाते निपटाते मुझे कई बार उकता सा गया था। पर मेरी फैमिली कोर्ट में ड्यूटी के दौरान एक ऐसा केस भी आया था जिसके परिणाम में बहुत खुश था। इस केस का अंत आश्चर्यजनक व सुखद था। मैं तो क्या, इस केस को तो संबंधित जो भी था वह इस छोटी लड़की को कैसे भूल सकता। अरे बेटा अल्हाड़ी, तुम कैसी हो? तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? मुझे सच में उनसे मिलकर खुशी हुई और ज़्यादा खुशी तो उसे खुश देखकर हुई। मैं सच में जानना चाहता था कि क्या उसके मम्मी पापा अभी भी साथ रह रहे हैं। अंकल मैं आपके कारण बहुत खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। मैं इस साल सिविल सर्विस में चयनित हुई हूँ और प्रशिक्षण के लिए शिमला जा रही हूँ। आप उस दिन व्यक्तिगत रुचि नहीं लेते तो शायद मैं सिंगल पेरेंट के प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होती। इसने मुझे भावुक होकर कहा, नहीं बेटा, अगर उस दिन कोर्ट में समझदार बच्ची की तरह नहीं बोलती तो शायद तुम्हारे माता पिता ज़िंदगी की सच्चाई समझ नहीं पाते और अपने व्यक्तिगत अहम से ज़िंदगी भर का नुकसान कर लेते। बेटा तुम सच में बहुत समझदार लड़की हो, मैंने अपनत्व से कहा। मैं उस समय सूर्यपुर की फैमिली कोर्ट के जज में था और उस दिन अल्हाड़ी के माता पिता के तलाक का केस था। पति पत्नी को मैंने उनकी बच्ची सहित बुलाया था। दोनों के आते ही शुरू तलाक की मांग जोरदार तरीके से थी। यह एक ज़िंदगी भर का फैसला था जिसके कई सारी जिंदगियां जुड़ी हुई थी, इसलिए मैं उन्हें 1 महीने के विचारने का समय दिया था। पर वे लोग तलाक पर अड़िग थे। अब प्रश्न केवल यह था कि बच्ची किसके साथ रहेंगी। हमेशा यह प्रश्न बच्चों पर छोड़ दिया जाता है। अल्हाड़ी 10 साल की थी, देखने में सुंदर और साथ में बहुत ही मासूम। उसका चेहरा बता रहा था कि वह कोर्ट में आने से पहले बहुत रोई होंगी। वह गवाह के कटघरे में आई तो उसने हमेशा की तरह उससे पूछा, बेटा किसके साथ रहना चाहती हूँ। सामान्यतः बच्चा जिस करीब होता है उसके साथ ही रहने को कहता है, क्योंकि बच्चे को यह पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। उसने कुछ देर बाद बोलना शुरू किया, मेरा जन्म इन्हीं से हो क्या यह मेरा फैसला था। यदि मेरे जन्म का फैसला मेरे हाथ में होता तो मैं शायद ही इनके द्वारा जन्म लेती। मेरे जन्म के लिए लोग साथ रह सकते थे तो पालने के लिए समय के लोग किस अधिकार से अलग हो सकते। जब मेरे जन्म का फैसला मेरे हाथ में नहीं था तो पालने का फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ। जज अंकल आप जो भी फैसला करें वह मुझे मंजूर है। उस दिन आंसू रोकते हुए बेबसी से कहा। एक छोटी सी बच्ची के मुँह से इतनी गंभीर बात सुनकर कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। शायद मुझे ज़िंदगी में पहली बार पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब समझ आ रहा था। अचानक कोर्ट रूम में ज़ोर ज़ोर से हिचकिचा कर रोने की आवाज़ सुनाई दी। अल्हाड़ी के माता पिता दोनों ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। मुझे तलाक नहीं चाहिए जज साहब। मेरा पति भले ही दारू पिए, मुझे मारे या फिर बाहर गुलछर्रे उड़ाए, मैं उसके साथ रहने चली जाऊंगी। मेरे जीवन या मेरी भावनाओं से ज़्यादा मेरी बेटी की ज़िंदगी ज़रूरी है। उसे अपनी माँ और पिता दोनों की छत्र छाया की ज़रूरत है। तलाक लेने पर अड़ने वाली उसकी माँ यामिनी बोली, मुझे माफ़ कर दो यामिनी, मैं बच्ची की कसम खा कर कहता हूँ अब मैं कभी दारू नहीं पीऊँगा। हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है
उसका पिता बोला। हद से ज़्यादा क्रूर दिखने वाला व्यक्ति आज जैसे दया का पात्र लग रहा था। जज साहब, हम अपने तलाक की अर्जी वापस लेते हैं। दोनों ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा। बहुत अच्छी बात है, बच्ची का सुखद भविष्य इसी में है। कोर्ट आशा रखती है कि आप लोग हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि बच्चे रेल की पटरियों को जोड़ने वाले स्लीपर की तरह होते हैं। मैंने खुशी जताते हुए मुकदमे के अंत में मुहर लगाई। सच बताऊं, मेरी ज़िंदगी में इतना दिलचस्प केस कोई और नहीं था। उस दिन सच में मेरी फैमिली कोर्ट लग रही थी, जहां एक फैमिली का मिलन हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।